घर में दाखिल हवा तो देखा बीवी बैठी रो रही है। क्या हवा? मी ने पूछा। आज उसने बीवी के कहने पर बढ़िया को फिर मारा है, और इतना मारा, वो फिर हिचकिन से रोने लगी। तमही क्या? वो उसकी मुँह है, तुम्हारी नहीं। और फिर बढ़िया जुबान चलाती होगी। मी ने उसका गम गलत करने के लिए कहा। आपको कुछ पता भी है, उस बेचारी को फालिज है। बीवी ने तल्खी से जवाब दिया। पहले तुमने कभी बताया नहीं कि उस को फालिज है। अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं। मी ने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि बढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। क्या क्या कहा? पागल हो गई हो? पराई मुसीबत अपने गले डालोगी? मुझे उसकी सोच पर खसा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी मुँह हमको? मी ने कहा। उसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बढ़िया मरती भी नहीं। बीवी ने कहा। बस अब आप मान जाएं और उसको अपने घर ले आईं। ये कहती हुई वो मेरे पहलू में आ बैठी। अच्छा जी, अब उस बढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम उसको संभाल भी लोगी। मी ने कहा। अपने बच्चे तो ही नहीं, मैं घर में सिवाय टेलीविजन देखने के और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी लगा रहेगा। उसने उदासी से कहा। हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर औलाद से महरूमी थी। मी ने सोचा, चलो बात करके देखने में हर्ज नहीं है। कौन सा? वो अपनी मां हमें देने पर राजी हो जाएगा। अगर राजी हो गया तो? अगर वो बढ़िया मुस्तकबिल पड़ गई तो? मी ने अपने खदशे का इजहार बीवी से किया। ये तो और अच्छी बात है, उसने खुश होते हुए कहा। अगले दिन शाम को काफी सोच विचार के बाद मी उनके घर गया। मी ने प्लान के मुताबिक उससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है, और आप की वालिदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर उसने किसी खुशी का इजहार न किया। तो मी ने बात जारी रखी कि मसला ये है कि आपकी वालिदा को हफ्ता भर हमारे घर पर रहना होगा। आप फिक्र न करें, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले असरात पैदा हुए। उसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाजत दी। मी ने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। उसने और भी खुशी महसूस की। कहने लगा, सलीम साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरी मुँह ठीक हो जाए, भले महीना लग जाए। और यूं मुस्तकिल हमारी होकर रह गईं। वो बढ़िया सफ़ेद रुई का गाला सी थी। मुनासिब खुराक और देख भाल न होने की वजह से हालत और ज्यादा खराब थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से उसकी सेवा में जट गई। उसके लिए हर चीज नई खरीदी गई। बस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मा के चेहरे पर रौनक आने लगी। पता ही न चला, महीना गुजर गया। पहले उसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वापस ले जाने की बात न उसने की न हमने। दूसरे महीने में वो एक ही दफा आई। घर की मसरूफियात का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद उसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। ये गालबन 7वां महीना था कि उस आदमी को उसकी बीवी ने अपने दोस्त के साथ मिल के कत्ल कर दिया, और बाद में वो खुद भी पकड़ी गई। अदर जैसे जैसे अम्मा की तवानाई बहाल हो रही थी और चेहरे पर रौनक मुस्कान आने लगी थी, वैसे वैसे मेरा कारोबार तरक्की करने लगा। ऐसे लगता था जैसे मुझ पर धन बरसने लगा हो। साल भर में मेरी 3 दुकानें हो चुकी थीं। तीसरे साल हम तीनों, मैं, बीवी और अम्मा ने हज की सआदत हासिल की। गुलिस्तान जोहर में 5 सोग्स का बंगला खरीद कर वहां शिफ्ट हो गए। अम्मा हमारे साथ 7 साल रहीं, हर पल उन का हमें दाएं देते गुजरता
और हम मियां बीवी खुशी से फूले न समाते। अजीब करामत ये हुई कि अम्मा की बरकत और दाऊं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे औलाद से नवाजा। आज वो हमारे दरमियान नहीं, मगर उनकी कमी शदत से महसूस होती है। पिछले दिनों मेरी बीवी बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी, मी ने एक ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? मी ने देखा कि मुहश्र का दिन है और सब हैरान व परेशान खड़े हैं। मैं भी खड़ी हूँ कि इतने में अम्मा आई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मनीरा अधरा, मेरे साथ तुझे पल सिरात पार करा दूं। मैं उनके साथ चली। हम एक बाग से गुजरे। थोड़ी देर में बाग खत्म हुआ तो एक बड़ा सा मैदान आ गया तो अम्मा कहने लगी, बस हो गया पल सिरात पार। मैं हैरान हुई तो वो भी जोर से हंसने लगी। फिर मेरी आंख खल गई। मुबारक हो भई, बहुत अच्छा ख्वाब है, मगर तमही मेरा ख्याल न आया। चलो खैर, हमें भी कोई न कोई मिल ही जाएगा जो पल सिरात पार करा दे। आमीन, बीवी ने जैसे दिल की गहराई से कहा। और फिर उसको मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा ही ख्वाब में भी देख चुका हूँ। बस फर्क ये था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते वक्त कहा था, चलो तमही मनीरा के पास ले चलूँ, वो पल सिरात के पार तुम्हारा इंतजार कर रही है। मजीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।